हरिओम, जय बजरंगबली, नमस्कार, प्रणाम, श्री राधे श्याम। हमने कल के वीडियो में बताया था कि आज का जो हमारा यह वीडियो जो है या जो कार्यक्रम जो है आप तक जो पहुंच रहा है उसमें न तो व्यायाम से संबंधित बातें और ना ही कोई ज्ञान धर्म से संबंधित बातें, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 अर्थात धर्म में धर्मांधता भाग 2 मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बंधुजन, कहना केवल इतना ही है कि आप में तो उतनी क्षमता है कि भले और बुरे की पहचान हो जाए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो जब इतनी क्षमता है तो फिर इसमें इतनी धर्मांधता क्यों? अर्थात कभी कभार जो लोग कर देते हैं उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों या मैं भी शामिल हूँ। कुछ ऐसी बातें क्रियाकलाप हो जाती है जिससे कि पूरा गुण गोबर हो जाता है, यानी सब व्यर्थ हो जाता है। वर्षों का किया गया है आपका मेहनत, पूजा पाठ, धर्म इत्यादि ये सब। तो आज मैं इसी पर थोड़ा बात करूँगा और धर्म में धर्मांधता भाग 2 को बढ़ाऊँगा। मित्रवर, अभी जो 2-3 दिन पहले से जो मीडिया में हर समाचार की सुर्खियों में जो चल रहा है, एक बाबा हैं सूरजपाल, और उसी पर इतना बवाल चल रहा है कि उनके सत्संग में, उनके भगदड़ में 121 या 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, दबकर, पिसकर, चपकर। तो अब धीरे धीरे ये राज जो है, जो अब परत दर परत खुल रही है, तो यह साफ पता चलता है कि मंत्र सिद्धियों का प्रयोग कुछ लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थ बोले तो जिसमें केवल और केवल हमारी भलाई हो, इस तरह की बातों को सोचते हैं और करते हैं। मैं मानता हूं और यह भी समझता हूं, इस बात को आपको भी समझना होगा। अभी जो पिछले 2-3 दिनों से समाचार चैनलों को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार कर करके कुछ नाम है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसने अभिष्ट सिद्धियों को कुछ न कुछ प्राप्त किया, लेकिन थोड़ा सा प्राप्त किया है और उसमें इतनी ज़्यादा मतलब लगाकर, बजाकर, कुछ इफ़ेक्ट के जरिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए ऐसा कर दिया जिससे कि आम लोग, जो हमारे गांव में रहने वाले ग्रामीण माँ बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, या हमारे भाई बंधु हैं, चाचा ताऊ काका लोग जो हैं, वो उसके गिरफ्त में धीरे धीरे आने लगे। बंधुवर, इसमें दोष की बात है तो जितना दोष आप बाबा में लगाते हैं, प्रशासन पर लगाते हैं, उतना ही दोष मैं उन लोगों पर लगाता हूं जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं। भक्ति अच्छी बात है, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई भक्ति की आड़ में अपने स्वार्थ की सिद्धि करे तो मैं वैसी भक्ति को लात मारता हूं। और आपको भी कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपको आकर भ्रमित करता हो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कौम के नाम पर या भगवान के ही नाम पर, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं बंधुगण। इसीलिए तो मैं आप तक के छोटे छोटे क्लिप्स को पहुंचाता हूं जिससे कि आप भ्रम से बचें, क्योंकि यह जो भ्रम का जो माया जाल जो है ना, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा, जो ये सूरजपाल जो है, सूरजपाल के बारे में कुछ अब देखिए, जिनका परिवार मरा है उन लोगों से जब बातचीत जब किया है संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर, तो जिसके घर का आदमी मरा है फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। ये तो भाई पराकाष्ठा की हद हो गई है, धर्मांधता की हद हो गई। ऐसा नहीं ना होता है, क्योंकि हमारा सनातन जो है, हमारा धर्म जो है, कोई भी धर्म हमारा जो भी है, हम जिस धर्म के अनुयायी है या मानते हैं, कभी नहीं कहता है कि हमें
किसी माने इतना ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ना चाहिए कि चरण रज, अरे तुम अपने माता पिता के चरण के नीचे का धूली को लगाओ ना अपने मस्तक में, तुम आगे की ओर बढ़ोगे, कोई शक्तियाँ फिर रोक नहीं पाएगी। लेकिन ये तो करोगे नहीं, अपने पति की सेवा करोगे नहीं, अपने बाल बच्चों की सेवा करोगे नहीं, तो क्या भाई, तो हाँ फलाना बाबा ऐसे है वैसे है ये है वो, ये क्या है? इसी को धर्मांधता कहते हैं। और ये लोग जो है ना, जो भी पकड़ाए हैं और इनके जैसे ऐसे पहले कई पकड़ा चुके हैं, उन लोगों की खबर भी आप तक के पहुंच चुकी है, फिर भी आपका ये जो दिमाग का आँख जो है तीसरा नेत्र वो खुल नहीं रहा है। तो इसी तीसरा नेत्र को खोलने के लिए हम यह वीडियो को बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि आप इन बातों को, इन तथ्यों को समझें और सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय आप स्वयं लें। आपका निर्णय कोई और लेने वाला कौन होता है? बोलिए, क्या वो आपका पालनहार है? नहीं। तो आप अपने जिंदगी के, जीवन के या सुख दुख जो भी है उन सबका जिम्मेवार आप स्वयं हैं। तो इन बातों पर ध्यान देंगे और सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का, जैसे राम रहीम के बारे में सुना होगा आपने, फिर उसके बाद आसाराम बापू के बारे में सुना होगा, एक नित्यानंद बाबा था उसके बारे में सुना होगा। तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं। चेतना जगानी है तो आपको जगानी है, भक्तों को जगानी है कि अंधा मत बनो। इन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा सिंडिकेट चलता है, बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इन लोगों से पार पाना, था पाना मुश्किल है। इन लोगों का इलाज परमात्मा ही करता है कि जब धर्म के आड़ में अधर्म, अन्याय और पाप करने शुरू हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं, तो परमात्मा जो है, जो किसी न किसी रूप में उसको विध्वंस करता है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, गीता जी की बात याद कीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार हेतु संभवानी युगे युगे। तो बंधुवर, इन बातों को समझेंगे। और हाँ, हमारी अगर बात से किसी को ठेस लगती हो, बुरा लगता हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो भैया परमात्मा के सामने में संकल्प कर लिया है कि जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, आपकी भलाई हो, हमारे भाई बंधु लोगों की भलाई हो, हमारी भी भलाई हो, मैं वैसे ही बातों को बोलूँगा। तो सत्य थोड़े कड़वे होते हैं, इसे समझने का प्रयास करें और रात्रि में चिंतन जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक अगले अंक में, और आगे क्या होगा अभी परमात्मा पर छोड़िए और भविष्य पर छोड़िए। तब तक के लिए जय बजरंगबली।